नमस्कार, सुरेश साहू नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं झापड़ न्यूज़। दरअसल काफ़ी दिनों के बाद आज ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूं। सोचा कि जहां से शुरुआत किया था वहीं से एक बार पुनः शुरुआत किया जाए। इस वक्त हम लोग करेली बड़ी में हैं। करेली बड़ी के उसी नर्सरी में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं जिस नर्सरी में कभी मैं इससे पूर्व में जो सरपंच थे उन पर मैं तंज कसा करता था कि काफ़ी सारे जो इलाका है उसको जो यहाँ के माफिया है, भूमाफिया, उन लोगों के द्वारा खेत बनाया जा रहा है। और यहाँ पर जो पेड़ है इसको लगातार काट करके आप देख सकते हैं कि अभी भी किस प्रकार से जो भूमाफिया है वो इसको खेत बनाने में लगे हुए हैं। अगल बगल की हरियाली मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि जूम करके दिखाए किस प्रकार से यह हरियाली है। और निसंदेह जब आप दिन भर के दौड़ भाग से थक हार के जब यहाँ पर आते हैं शाम को, तो कहीं ना कहीं आपका जो मन है वह शांत हो सकता है। और हम लोग तो यहाँ पर प्रायः आते ही हैं। जिस वक्त कोरोना चल रहा था उसी दौरान से यह जो क्षेत्र है, यह जो एरिया है नर्सरी का, यह हमारा एक पसंदीदा स्थान बन चुका है। शाम के समय कहीं अगर घूमने जाना है तो नर्सरी जाना है। जब भी यहाँ आता हूँ तो मेरा जो दुख है वो और बढ़ जाता है। कारण ये है क्योंकि इससे पहले जो आप कैमरामैन से चाहूँगा अगर संभव हो तो थोड़ा जूम करके दिखाया, जो रोड के किनारे में जो नर्सरी लगाई गई थी उसको पूरा तरीक़ा से बर्बाद करके उसमें खेती किया गया था, जिस पर पूर्व जो सरपंच थे उन्होंने मिल करके एक्शन लिया और पटवारी तथा तहसीलदार से वो जो लोग थे जो उसको पेड़ को काट करके वहाँ पर खेती कर रहे थे उन लोगों पर कार्रवाई भी किए थे। और हालांकि मेरे को ये नहीं पता कि वर्तमान में वो लोग फिर से वहाँ पर फसल उगाएंगे या नहीं उगाएंगे, लेकिन इस बार की जो सरपंच है खेमलता साहू जी, उस महोदया से मैं निवेदन करूंगा। शायद इस ओर आपका ध्यान अभी तक आकर्षित नहीं हुआ होगा क्योंकि जो हमारे क्षेत्र के पत्रकार साथी है, मुझे पता नहीं क्यों यह जो मुद्दा है इस पर फोकस नहीं करते हैं। शायद उन लोगों का रुचि इसमें ना हो, लेकिन मैं तो बार बार जो नदी है, नर्सरी है, उस पर ही वीडियो बनाऊंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, भूमाफिया है। भूमाफिया इसलिए क्योंकि यह जो सरकारी ज़मीन है उस पर वो माफियागिरी कर रहा है, इसलिए वो भूमाफिया ही कहलाएंगे। तो इसको चारों ओर से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक मेड़ का स्वरूप प्रदान किया गया है। अगल बगल में जो मिट्टी था उस मिट्टी को एकत्रित करके यहाँ पर एक बाउंड्री, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में मेड़ बोलते हैं, मेड़ बनाया गया है। और बीच में जो यहाँ पर काफ़ी सारी अभी भी आप देख सकते हैं कि लगभग दर्जनों पेड़ यहाँ पर अभी भी एकदम हरियाली के साथ, ऊपर अगर जूम करके देखेंगे तो हरा भरा पत्ता आप देख सकते हैं किस प्रकार से नृत्य कर रहा है, मानो लहलहा रहा हो। और सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कुत्ते हैं, जो जंगली तो नहीं लेकिन मुर्गी है, मेरे को पता नहीं कि यहाँ पर किसने छोड़ दिया है, लेकिन इन लोगों के लिए भी यह पसंदीदा स्थान है और यहाँ पर आकर के ये लोग भी मनोरंजन कर रहे हैं। यह जो पेड़ है जिस प्रकार से काटा गया है, और कई जो पेड़ है इसको जिंदा भी जला दिया जाता है। आप अगर यहाँ पर देखें तो यह जो पेड़ की लास्ट में जो तना इस प्रकार से बचा हुआ होता है उसको यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया है। उधर भी अगर आप देखें तो कई जो पेड़ है उसको आग के हवाले कर दिया गया है। और बाकी के जो पेड़ है धीरे धीरे अगर सरपंच महोदय इस पर ध्यान नहीं देंगे तो गनीमत है कि यह भी जो भूमाफिया है इसको भी बर्बाद कर देंगे, यह पेड़ को भी नष्ट कर देंगे। तो आपसे निवेदन है, अगर जो सरपंच महोदया हैं, जो पटवारी है गांव के, जो तहसीलदार है, मेरा वीडियो तो आप लोग देखते ही हो, तो आप लोगों से निवेदन है कि इस प्रकार के जो भी भूमाफिया है इन लोगों पर आप लोग शिकंजा कसने का कार्य अवश्य करें। क्योंकि मौसम की जो हाल है आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से बेमौसम बारिश, ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है, गांव के लोगों को अगर हम लोग समझाएंगे तो शायद आप लोगों को समझ भी ना आए। कुछ लोग समझ जाए क्योंकि हमारे चैनल के जो ज़्यादातर दर्शक हैं वो लोग समझदार लोग ही हमारे चैनल को देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते ही इस बार जो नवतपा की गर्मी थी उसमें काफ़ी बारिश हुई और मानसून जो है इस बार मई में ही प्रवेश कर चुका था, लेकिन उसके बाद जून का जो महीना है आप देख सकते हैं कि कैसे जून में बारिश नहीं हो रहा है। और बारिश नहीं हो रहा है उसके चक्कर में जो आम किसान है उन लोगों को किस प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है,
यह आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस प्रकार के जो लोग हैं अनैतिक कृत्य करते हैं उन लोगों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। उन लोगों पर किस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि खट्टी में जो रेत निकासी की जा रही है उस पर भी वीडियो बने तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि उस पर भी जल्द से जल्द वीडियो बनाओ। हालांकि काफ़ी सारे जो दोस्त हैं उनको नाराज़गी इस बात की है कि मैंने अब तक खट्टी नर्सरी को खट्टी में जो रेत अवैध रेत की खनन हो रही है उस पर अभी तक के मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया है। तो दरअसल मैं काम के साथ साथ पढ़ाई भी करता हूँ और मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, जिसके चक्कर में 1 महीना तक मैं किसी भी प्रकार से कोई भी वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया था। अब लगातार हमारा जो वीडियो है रेगुलर बेस में जिस प्रकार से आता रहा है उसी प्रकार से आता रहेगा। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।